Thank you, Jesus. Blessed be your name. हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु आज की सुबह बड़े धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास में आते हैं। प्रभु इस बात को जानते हुए तुझसे बढ़ कर के कोई नहीं है। प्रभु आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। प्रभु तू एक ऐसा परमेश्वर है प्रभु, जब कुछ भी नहीं था तूने केवल अपने शब्दों को कहा और प्रभु सृष्टि और उसकी तमाम चीज़ें अपने अस्तित्व में आ गई। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो कुछ नहीं है वहाँ से भी चीज़ों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज की सुबह जैसे हम तेरे भवन में आए प्रभु, जैसे हम तेरी आराधना करते मांगते परमेश्वर पिता, प्रभु जैसे तूने आदि में हम तेरे वचन में पढ़ते हैं तूने कहा और चीज़ें अपने अस्तित्व में आने लगी। परमेश्वर आज की सुबह जैसे हम तेरी आराधना करते हैं मांगते प्रभु तू अपने वचन को हमारे जीवन में कह दे प्रभु, ताकि प्रभु जिन बातों को तू हमारे जीवन में चाहता है प्रभु वो तमाम बातें हमारे जीवन में उत्पन्न होने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु हमारी सहायता कर कि आज की सुबह तुझ सर्वोच्च परमेश्वर को प्रभु हम सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल जो तेरे नाम के योग्य है प्रभु वो हम तुझे देने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु हर एक ऐसी बातें प्रभु जो तेरे हमें सर्वोच्च महिमा को देने से रोकना चाहती है यीशु के नाम से बांधते और अलग करते हैं। मांगते हैं पवित्र आत्मा सारी बातों को तू अपने नियंत्रण में ले और प्रभु होने दे। आज की सुबह प्रभु ये भवन, ये कैंपस, यहाँ उपस्थित हर एक लोग प्रभु तेरे आत्मा के अभिषेक से वो तेरी उपस्थिति से भर दिए जाएं। परमेश्वर पिता होने दे आज की सुबह हम तेरे लिए एक ऐसी आराधना को उत्पन्न करने पाए प्रभु जो पहले कभी नहीं कर पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तू हमारी सहायता कर कि प्रभु सब बातों में यीशु का नाम महिमा पाए, सब बातों में यीशु का नाम जलाल पाए। परमेश्वर पिता प्रभु इस आराधना को प्रारंभ से अंत तक हम आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रभु यही प्रार्थना करते हैं तू बढ़े और हम घटने पाए। प्रभु तेरा नाम सब बातों में महिमा पाने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम सारी आदर और महिमा के योग्य है। परमेश्वर पिता आज की सुबह प्रभु सारा आदर और महिमा हम आपको सौंपते हैं प्रभु, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते दुआ करते प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। सहायता कर प्रभु, धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस गीत को हम गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आमीन। हम विश्वास करते हैं आज सुबह, कितने विश्वास करते हैं प्रभु को अपना हाथ दिखाएं कि उसकी आराधना में है छुटकारा, उसकी आराधना में है चंगाई। आमीन। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम इस गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना
हालेलुया। अपने स्थानों में हम बैठ सकते हैं, उस गीत को गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तू अवर्णित है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों में समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। वो तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरी करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हमारा मददगार पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ और डेरा कर। उस गीत को हम क्यों न गाएं। यदि हम मसीह यीशु में बढ़ना चाहते हैं, हमारी सहायता करने के लिए यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा आपके साथ, चाहे आप अकेले हैं, चाहे भीड़ के बीच में हैं, चाहे संसार के लोगों के बीच में हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा आ और डेरा कर। प्रेमी आत्मा आ और बस मन में।
मुझे तेरी ज़रूरत आज। ये गीत एक प्रार्थना है, मिलकर करने वाला नहीं है, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए करने वाला है। सबको भूल जाएं और इस दुआ को करें। पवित्र आत्मा और डेरा कर इस मंदिर में आ। प्रेमी आत्मा और बस मन में मुझे तेरी जरूरत आ। फिर से गाएं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ और डेरा कर इस मंदिर में आज। प्रेमी आत्मा और बस मन में मुझे तेरी जरूरत आ। देखो मैं यीशु समान, सुन मैं यीशु समान, समान बनूं मैं यीशु समान। देखूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान। सिद्ध आत्मा और डेरा कर जीवन नियंत्रित आ। संसारिक लोभ और मोह से बचा, चरणों में झुकता हुआ। देखो मैं समान, सुनूं मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। देखूं मैं यीशु समान, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सादर
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना, आवाजों से केवल बिना संगीत के गाएं, हालेलुया, Wonderful God. Thank you, Jesus. प्रभु सच में सारी सृष्टि के मालिक प्रभु तू ही है, हमारे जीवन के रखवाला परमेश्वर आप है प्रभु। प्रभु हम सौभाग्यशाली हैं खुदावंद कि आज इस पवित्र जगह पर बड़ी आज़ादी के साथ परमेश्वर तेरी उपासना कर सकते हैं, एक ऐसे जीवित परमेश्वर की हम आराधना कर सकते हैं जो हमारे मध्य में है खुदावंद। प्रभु ये हमारे कोई बड़े कार्य का फल नहीं है खुदा, लेकिन सिर्फ आपकी महान करुणा है खुदा कि आज जितने भी सिर यहाँ झुके हुए हैं खुदा, सिर्फ आपकी महान आशीषों के कारण है प्रभु जी। प्रभु आज की सुबह हम सभी कृतज्ञ हैं खुदावंत आपके, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, प्रभु हमारे साथ कार्य करने वाला परमेश्वर, हमारे मध्य में
बसने वाला परमेश्वर, हम आपका हृदय से आज की सुबह धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम खाली हृदय को लेकर आपके पास खड़े हैं खुदा। हमारे हृदयों को भरने वाला परमेश्वर, आज की सुबह हमारे मध्य में हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, तेरी सामर्थ के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे मध्य में है। प्रभु जी, आज की सुबह प्रभु जी हमसे बात करना खुदावन, प्रभु हमसे बात करना परमेश्वर पिता। प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य करने पाए। प्रभु, तेरे दास के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन प्रभु जी हम में से हर एक के हृदय को छूने वाला होने पाए। प्रभु, हम खाली जरूर आए थे खुदा, लेकिन आज की सुबह प्रभु जी आप हमें भर के यहां से भेज रहे हैं खुदावन। प्रभु जी, हम जहां भी जाएंगे प्रभु जी, जहां भी रहेंगे प्रभु जी, जो भी कार्य करेंगे खुदा, सिर्फ आपके नाम की बड़ाई होने पाएगी खुदावन। प्रभु जी, जो बीमारी को लेकर यहां बैठा है खुदावन, जो प्रार्थना के विषय को लेकर यहां आया है खुदावन, प्रभु आज की सुबह प्रभु जी मेरा जीवित परमेश्वर उनको छू रहा है खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके स्पर्श के लिए खुदावन। प्रभु जी, आज कोई भी सुबह यहां से खाली नहीं लौटने वाला। प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा हम में से हर एक को भरने पाए। प्रभु, तेरी पवित्र उपस्थिति हम में से हर एक को फुलफिल करने पाए खुदावंत। प्रभु, हम आपकी ओर ताकते हैं खुदावंत। प्रभु, हम जैसे यहां से निकले प्रभु, एक बड़ी आग के समान यहां से गुजरने पाए। प्रभु जी, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुत सारी प्रतिबंधों के बीच में आज कई लोग आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आज उनके बीच में कार्य कर रहा है खुदावंत। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को छू लेना प्रभु जी, हर एक वो जगह जहां पर आजादी नहीं है, लेकिन हम स्वर्ग से मांगते हैं परमेश्वर तेरा नाम महिमा पाने पाए। और परमेश्वर पिता 7 गुना 100 गुना प्रभु जी वहां पर लोग वो आपको आराधना करने पाए प्रभु जी। यह शहर और यह देश देखने पाए कि यहोवा कैसा महाप्रतापी परमेश्वर है। जो पहले था वो आज भी हमारे मध्य में है खुदावंत है। हम तेरे कार्यों को बहुत आयत से देखने जा रहे हैं खुदा, हमें उसके लिए तैयार कर। हम में से यदि कोई आज की सुबह विश्वास में कमजोर है प्रभु, तू अपने वचन से बात करना, एक मजबूत एक हृदय प्रदान करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Shall we turn our Bibles to the book of Hebrews, the 11th chapter? आइए अपनी बाइबलों को खोले इब्रानियों की किताब और उसका 3रा अध्याय, 11th chapter. माफ करें 11वां अध्याय। We all know this is a chapter of faith. हम सभी जानते हैं कि ये अध्याय विश्वासी योद्धाओं का अध्याय है। So the writer is mentioning a lot of names of men and women who have by faith changed situations. और लेखक जो है बहुत से पुरुषों का नाम, महिलाओं का नाम, जिन्होंने इतिहास में परिस्थितियों को बदला, उनका नाम इस अध्याय में लिखता है। You and I might understand that we can do that also. ताकि मैं और आप इस बात को समझ सके कि मैं और आप भी वही काम जो इन्होंने किया कर सकते हैं। Amen. आमीन। God has not changed. परमेश्वर बदला नहीं है। He's the same God. ये परमेश्वर वही परमेश्वर है। What He has done for others, जो उसने दूसरों के लिए किया He will do for us. वो हमारे लिए भी वही करेगा। Amen. आमीन। Bible says it is impossible to please God without faith. बाइबल में लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। He who comes to God must believe God is. जो परमेश्वर के पास आता है वो विश्वास करे परमेश्वर है। Amen. आमीन। We believe God for who He is. क्या परमेश्वर पर इसलिए विश्वास करते हैं जानकर कि वो कौन है। Take some time कुछ वक्त अलग करें and Google up and see the universe. और इस पूरे आकाश मंडल को, अंतरिक्ष को अध्ययन करने का प्रयास करें। I was watching a few of them. मैं उनमें से कुछ को देख रहा था। In the midst of millions of stars, उन करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो तारे हैं उनके बीच sun is looking like a speck. सूरज का आकार एक छोटे से
कण के समान था। And somebody said that millions and billions of earth can come into the sun. और किसी ने ये कहा है कि हमारे पृथ्वी के आकार का लाखों पृथ्वी हमारे सूर्य के अंदर समा सकता है। How great is our God. इन सब को बनाने वाला वो परमेश्वर कितना महान है। Amen. There are lakhs and lakhs of galaxies. लाखों की संख्या में वहां पर गैलेक्सीज हैं। Still trying to figure out. अभी भी लोग ढूंढ ही रहे हैं। When you look at the stars, जब आप अपनी आंखें ऊपर उठाकर उन तारों को देखते the हैं, heavens, आकाश की तरफ, God has made. जिसे परमेश्वर ने बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। The earth is spinning पृथ्वी गोल घूम रही है and going around. और अपने उस केंद्र में भी वो गोल घूम रही है। Still we are stable over here. तो भी हम हिलते डुलते यहाँ नहीं दिखते। The sun is a ball of fire. सूरज एक आग का गोला मात्र है, Burning for thousands of years. जो हजारों सालों से केवल जल और जल ही रहा है Is not consumed. और जल के भस्म होकर खत्म नहीं हुआ। God is the maker. बनाने वाला परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Should see God's greatness in His creation. परमेश्वर की महानता क्या है उसके सृष्टि में देखें। We don't believe in some God made with hands. हम किसी ऐसे परमेश्वर पर, देवता पे भरोसा नहीं कर रहे हैं जो कि हाथ के, मनुष्य के हाथ का बना है। We believe in an almighty, self-existing God. हम एक सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर पर भरोसा रखे हैं। And He is the God who says, is there anything hard for me? और ये वही परमेश्वर है जो पूछता है, क्या मेरे लिए कोई भी चीज कठिन है? Watch His creation. उसके सृष्टि को देखकर सोचें। In the early morning, सुबह जब आप उठते हैं, all the birds are active in the sky. आकाश में वो पक्षियां उठकर कितनी सक्रिय चहकती नजर आती हैं। The dragonflies are flying. और वो जो चिड्डे हैं वो भी उड़ते दिखते हैं। There is no collusion in the air. और हवा में उड़ते बीच वो आपस में टकराते भी नहीं। Crows are going one way, the other birds are going the other side. कौवे एक दिशा की तरफ उड़ते दिखते हैं, दूसरे किस्म की पक्षियां दूसरे दिशा में जाती नजर आती हैं। None of them collide. इनमें से कोई भी आपस में टकराता नहीं। How great is our God. इनको बनाने वाला हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। When we were small, जब हम छोटे थे, we would watch the ants moving. बैठकर जमीन में चलने वाली उन चींटियों को ध्यान से उनका चाल देखते थे। Now we don't look at it at all. Maybe. अब हम इतना नीचे झुकते नहीं कि उन चींटियों को, Look at the birds of the sky. आकाश के पक्षियों को पहले देखते थे। The fish of the sea. और समुद्र के मछलियों में क्या रुचि थी। Some of you have got aquariums in your house. आप में से कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं, आपके घरों में वो मछली रखने वाला एक्वेरियम है। Makes me wonder why मुझे सब देखकर मैं चकित होता हूँ He never gave up on me. कि इन सब को बनाने के बावजूद वो मुझको अभी भी बना रहा है। Hallelujah. Amen. मैन, So many colors of fishes. मछलियों के क्या ही खूबसूरत रंग है। How great is our God. परमेश्वर क्या ही जबरदस्त महान है। And when we look at Him, His creation, His power, His might, और जब हम उसकी तरफ देखते हैं, जानकर कि उसकी सृष्टि, उसका सामर्थ्य कितना ज्यादा है, He is far above all the heavens. और वो स्वर्गों के भी स्वर्ग में वो वास करता है। They say we are so many thousand light years, millions of light years away from certain stars. लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम कुछ तारों से कई हजार लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। Above all, इन सब के ऊपर He reigns. वही एक परमेश्वर हुकूमत करता है। Hallelujah. हालेलुया। When we see His greatness, जब हम उसकी महानता को निहारते हैं, then He says over here, तब वो यहाँ पर कहता है, He who comes to this God, जो इस परमेश्वर के पास आए, not any God, कोई भी परमेश्वर नहीं, the God,
इस परमेश्वर के पास, the living one, जो कि जीवित एकमात्र परमेश्वर, eternal God. जो अनंत काल का परमेश्वर है। Amen. आमीन। Nowadays, आजकल lot of lingo is going on about eternal. आजकल एक भाषा निकल कर आई है जिसे लोग कहते हैं Sanatan. सनातन। One of the preachers was making it very clear. एक प्रचारक इस शब्द को बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहे थे। Who can call himself eternal? कौन अपने आप को अनंत या सनातन का कह सकता है? The one who has no beginning and has no end. केवल एक ही कह सकता है, जिस परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं और जिसका कोई अंत नहीं। Amen. आमीन। And if you profess to be his follower, और यदि कोई उस सनातन के खुदा का अनुयायी होने का दावा करता है, then you must know one thing. तब ऐसो को ये जानना चाहिए There is only one who said, कि केवल इस दुनिया में एक ही है। he said, जिसने कहा, I am the Alpha, मैं ही अल्फा हूं, I am the Omega, मैं ही ओमेगा हूं, I am the beginning, मैं ही आरंभ हूं, I am the ending. मैं ही अंत हूं। Hallelujah. Hallelujah. That's the God we worship. यही वो परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। Amen. आमीन। The self-existing one. वो परमेश्वर जिसका अस्तित्व खुद पे है। Amen. आमीन। They only can call himself eternal. केवल ऐसे ही अपने आप को सनातन परमेश्वर होने का दावा कर सकते हैं। A true worshipper of eternal God. और उस सनातन परमेश्वर के सच्चे आराधक, They will know Jesus Christ is the one. वे जान लेंगे कि यीशु मसीह ही वो है, The Alpha, the Omega, the beginning and the end. जो अल्फा और ओमेगा है, जो आरंभ है और जो अंत है। According to Melchizedek, who has no father, no mother. मलकिसेदेक के अनुसार, जिसके बारे में दावा किया गया, जिसकी कोई माता नहीं, पिता नहीं था, There is no beginning, no ending. जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, To this God, इस परमेश्वर के सामने we bow our heads. हम अपने सिरों को, शीश को झुकाते हैं Give him glory. और उसको सारा महिमा देते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। And our God is so interested in us और हमारा परमेश्वर हम में इतनी रुचि लेता है that he's given his word कि उसने अपने वचन को हमें दिया है, that we might read and understand and know who he is. ताकि हम पढ़ें और जान लें कि वो परमेश्वर क्या है। This morning, आज की सुबह shall we turn our Bibles to Hebrews the 11th chapter, इब्रानियों 11 अध्याय हम खोलें and we will read from verse 23 onwards. और उसकी 23 आयत से आगे को हम पढ़ लेंगे, It talks about Moses. जहां पर मूसा के विषय में लिखा हुआ है। By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw that he was a proper child and they were not afraid of the king's commandments. विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of reward. उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें
फल पाने की ओर लगी थी। By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as such, seeing him who is invisible. विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। May God bless the reading of this word. परमेश्वर अपने पवित्र वचन के इस भाग को पढ़े जाने पे आशीष दे। We all know the account of the story of Moses. हम सभी लोग मूसा के जीवन के बारे में घटना को जानते हैं। 400 years had passed when God had given Abraham the covenant that he will visit his people. 400 साल अब बीत चुके थे जब अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था कि तेरे वंश के लोग 400 साल गुलाम रहेंगे, उसके बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। Israel had gone into slavery. इस्राएल देश गुलामी में चला गया था। God needed a deliverer to deliver them out. अब समय आया था परमेश्वर को उनको छुटकारा देने के लिए छुटकारा देने वाले की आवश्यकता थी। So in his own wisdom, God is planning his man. परमेश्वर अपनी बुद्धि में अपने आदमी को तैयार करता है। That time, those days, the pharaohs who never knew Joseph was on the throne. और ये वो समय था जब फिरौन को जो बैठा था गद्दी पर वो जानता नहीं था कि यूसुफ नाम का आदमी कभी था। So he saw the children of Israel is they multiplying like anything. और इस फिरौन ने जब देखा कि इस्राएली लोग ये इतनी बड़ी संख्या में इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, so he ordered them to throw their male child in the river Nile. तो उसने एक आदेश निकाला, जितने भी इब्री बच्चे लड़के पैदा होते हैं उनको नील नदी में फेंक देना। Here was one family और यहाँ इन इजरायली के बीच एक परिवार था where Moses was born. जिन परिवार में मूसा बालक पैदा हुआ। And the scripture says they hid him. पवित्र शास्त्र में लिखा माता पिता ने इस बच्चे को उजागर नहीं किया, छिपा लिया। It is hard to hide a child. एक बच्चे को कहीं पर भी छुपाना आसान नहीं है, मुश्किल है। Because they will cry, they will make a noise. क्योंकि समय समय पर वो चिल्लाएंगे, समय में रोएंगे। And if the information leaks off, और यदि किसी प्रकार से खबर बाहर पता चल गई, the soldiers will come and kill him. सैनिक आकर उस बच्चे को मार डालेंगे। Children are under attack. बच्चों के ऊपर दुनिया भर में हमला है। Not now. ये अभी की नई बात नहीं है, It has been always there. ये हमेशा से ही इतिहास का एक भाग रहा है। Even in the time of Herod, the birth of Jesus Christ, यीशु मसीह जब पैदा हुए उस समय हेरोदेस राजा के समय भी ऐसा हुआ। he ordered to kill all the children. उसने हुक्म निकाला कि 2 years सारे and below. 2 साल और उससे कम उम्र के सारे बच्चों को घात कर दो, So that he can reign. ताकि वो राजा राज कर सके। How mean men कितना can be. कितना वो ऐसे स्वार्थी हो सकते हैं। That's why Bible says, इसलिए बाइबल कहती है a mother may forget her sucking child, कि ऐसा भी हो जाए कि माँ भी अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल जाए, but I will not forget you. परमेश्वर कहता सुन, मैं तब भी तुझको नहीं भूलूंगा। Your father, your mother can forsake you. तेरे माता तेरे पिता भी तुझे त्याग सकते हैं, God will not forsake you. लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं नहीं त्यागूंगा। Hallelujah. 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 This is the God we serve. यही वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं। Now coming to that point, you know what happened? अब आप उस भाग में हम पहुंचते हैं जहां आप जानते हैं क्या हुआ। Now the child is growing, so the mother had to make some other route for him to get saved. अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा था, इसको बचाने का माँ को कोई रास्ता निकालना था। So she made a basket and pitched it nicely and cushioned it and pushed the child in the river Nile. और उसने एक टोकरी ली, उसको अच्छी तरह से राल लगा दिया ताकि उसके अंदर पानी ना जाए,
अंदर कपड़े इत्यादि रखकर उस बच्चे को उसके एक टोकरी में रख दिया Listen, friends. और नील नदी में छोड़ दिया। When सुनिए you, दोस्तों, when you believe in God, जब आपका भरोसा Amen. परमेश्वर पर है, the scripture says she was not fearing the king. पवित्र शास्त्र में commandment. लिखा है कि माता पिता राजा की आज्ञा से नहीं डरे। Amen. आमेन। You might wonder what will happen to your children's future tomorrow. आप इस बात को सोचते होंगे कि आपके बच्चों का भविष्य, आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। You let go in the hands of God. आप अपने हाथ से उसे छोड़ दीजिए, परमेश्वर के हाथ में जाने दीजिए। He will take care. वो उस बच्चे का ख्याल रखने में काबिल है। Amen. आमेन। There are crocodiles there. There are things in उस the नील नदी के बीच में जहाँ चारों तरफ मगरमच्छ है और दूसरे जंतु हैं, She had faith. माँ को तो विश्वास था, God will make a way. परमेश्वर इस बालक के लिए एक रास्ता बनाएगा। Hallelujah. God will make a way for your children. परमेश्वर आपके बच्चों के लिए एक रास्ता बनाएगा। Amen. Amen. For your life, for whatever reason you might be. आपके जीवन के लिए चाहे कारण कुछ भी क्यों ना हो। So, Pharaoh's daughter comes and she hears the cry of the baby and takes her home. संयोग से फिरौन की बेटी वहां नहाने आई और वो टोकरी से बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसने उसे अपने पास बुलवा लिया। And she called his name. उसने उस अनजान बच्चे का नाम रखा Moses. मूसा। Hallelujah. Amen. Drawn out. पानी से उबारा हुआ। Amen. God is always drawing out people. परमेश्वर इस दुनिया के पाप में दुनिया से उबार रहा है। She never knew what this name would become. उसे मालूम नहीं था उसको कि ये नाम क्या हो जाने वाला है भविष्य में। And how God arranged things was that Moses' own mother was nursing this child. और परमेश्वर ने भी परिस्थितियों को ऐसा घुमाया कि अंततः मूसा की मां को ही बुलाया गया उस बच्चे को दूध पिलाने और उसकी देखभाल करने के। Moses grew up in the palace. मूसा लेकिन महल में, राजमहल में बड़ा हुआ। You will also come to a place when you come to a crossroad in life. आप भी एक ऐसे स्थान में जीवन में रास्ते के चौराहे में पहुंचेंगे When you have to make a choice. जहां पर आपको जीवन का अहम निर्णय लेना होगा। Amen. आमीन। Make a choice. एक चुनाव करें। We all make choices and decisions throughout our life. हम सभी लोग जीवन भर निर्णयों को हर पल लेते रहते हैं। God has given us a free will परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा हमें दी है to do good or to choose good or to choose bad. चाहे हम भले को चुने या बुरे को चुने। We need to understand हमें यह बात को समझना है, the choices you make today जो भी चुनाव आज के दिन आप करते हैं will determine your destiny tomorrow. वो आने वाले कल आपके गंतव्य को, आपके मंजिल को तय करता है। Some choices are and decisions are for life. कुछ निर्णय और कुछ आपके सोचे गए बातें जीवन भर के लिए बन जाती है। Maybe for eternity. शायद अनंत काल के लिए उसका प्रभाव होता है, Which will determine your future and my future. जो आपके भविष्य को, मेरे भविष्य को तय करता है। Other choices may not be so important, which are like we take every day. और दूसरे चुनाव शायद उतने नहीं हो, वैसे ना हो जो हम रोज बरोज लेते हैं। And Bible says, और बाइबल कहती है verse 24, 24 आयत में, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called Pharaoh's daughter. विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। He had come to know उसे अब तक पता चल चुका था these are not the gods whom he's supposed to worship. कि मिस्र के देवी देवताएं वो नहीं हैं जिनकी उपासना उसे करनी है। What a mother can do for a child. एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है? Today we give children mobile phone. आज माता पिता बच्चों को इनाम में मोबाइल फोन देते हैं। Sometimes you go to the mall, you will find they want to do shopping and the kids have been sitting there with mobile phone.
कभी कभी आप मॉल में जाते हैं, कुछ परिवारों को देखते हैं, वो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, इसलिए बच्चे को मोबाइल देकर कहीं कोने में बैठा देते। Child is crying, give mobile. बच्चा जब भी किसी कारण से रोए तो उसे मोबाइल थमा दिया जाता है। And some people are so addicted to mobile phone that they will cry to get the mobile phone also. और कुछ बच्चे इतने उसके आदी हो गए हैं, बड़े भी इतने आदी हो गए हैं कि यदि उनको ना मिले वो रोने बिलखने लगते हैं जब तक उन्हें फोन ना मिल जाए। Kitchen also they are using mobile phone. किचन के अंदर भी मोबाइल फोन है, Using here and doing here over here. यहाँ कुछ बात भी चल रही है और यहाँ कुछ खाना भी पक रहा है, तवे में हाथ डाल दिया और गलती से कभी तवे में हाथ जा सकता है। So to make the child stop crying, give him mobile. बच्चा रो रहा है इसलिए मोबाइल फोन लोग दे देते हैं। जवाब भी दे रहे हैं। Listen, सुनिए, grandmothers and mothers, जो माताएं हैं, नानी दादी लोग हैं, you are responsible to tell them about the Lord Jesus Christ and from the Word of God. आप जवाबदार हैं Amen. बच्चों को परमेश्वर के वचन से बताने और यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आप जवाब दें। That is the first decision you must make in your life. जिंदगी में सबसे अहम और पहला निर्णय यदि कोई लेना है वो तो यही होना Seek चाहिए। first the kingdom of God. लिखा है सबसे पहले परमेश्वर के राज की खोज करो। Amen. Amen. All his righteousness. और उसकी सारी धार्मिकता की खोज Then करो। all these things shall be added. तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। What things shall be added? कौन सी वस्तुएं दी जाएगी? The things Gentiles are seeking वही after. वस्तुएं जिसके पीछे अन्य जाति गैर मसीह लोग भागते हैं। We pump in so much of money for our education. हम of our पढ़ाई children. लिखाई के लिए बच्चों के इतना अत्यधिक धन का व्यय करते हैं। Thank God for that. प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। But that's not the first priority. लेकिन जीवन की प्रथम प्राथमिकता वो नहीं है। First priority is to make them understand. पहली प्राथमिकता है कि उन बच्चों को ये बताएं, Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी खाकर जिंदा नहीं रहेगा, but by every word that goes out of the mouth of God. परंतु हर एक वचन से जिंदा रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकली है। Amen. Amen. And I tell you something. मैं आपसे कोई बात कहूं, This word will go inside. ये वचन जब किसी के भीतर This जाएगा, word will lodge inside. ये वचन किसी के अंदर ठहर जाएगा, This word will make the child secure. ये वचन उस बच्चे को सुरक्षित कर देगा। John writing in his epistle says, यूहन्ना पत्र लिखते हुए कहता है, I write unto you young men, मैं जवानों तुम्हें लिखता हूं because you are strong, क्योंकि तुम बलवान हो, because the word of God abides in your heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर वास करता Read है। it as oft as you can. वचन जितनी बार पढ़ सको पढ़ो, Hear it as oft as you can. जितनी बार सुन सको सुनो, Speak it as oft as you जितने बार can. बोल सको बोलो। This word will bring life to your ये life. वचन तेरी Hallelujah. जिंदगी में Amen. रास्ता और जीवन भर देगा। Hallelujah. आमीन। Don't give it second chance, second priority. उसे दूसरा स्थान, दूसरी प्राथमिकता ना दें। Let it take root in the heart वो हमारे हृदयों में जड़ पकड़ ले, so that we might know ताकि हम जानने पाएं there's no one और like कोई Jesus. नहीं यीशु के समान। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। And the mother of Moses had taught him about Jehovah. मूसा की माँ ने, It's not written here. बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन इस थोड़े समय में ही परमेश्वर के बारे में उसे बता दिया। 40 years he was in the palace. 40 साल होते तक मूसा राजमहल का निवासी था। Next, in order to become the ruler, और अगला मिस्र का सम्राट बनने के रास्ते में he is known as Pharaoh's daughter's son. फिरौन की बेटी के बेटे के रूप में मूसा की पहचान हो गई थी। Next on the throne. सिंहासन में बैठने वाला अगला व्यक्ति भी। His life comes to a place where there he has to make a decision. जीवन में हम ऐसे स्थान में पहुंचते हैं जहां पर हमें निर्णय लेना पड़ता है। Israelites are suffering people. इस्राएली लोग इस दौरान बहुत ज्यादा दर्द और दुख की गुलामी का जीवन बिता They are slaves. वे लोग गुलाम बन चुके थे Egyptians are rulers. और अब मिस्री लोग उनके ऊपर हुकूमत कर रहे थे।
What shall your choice be? ऐसे समय में चुनाव क्या होगा? They have Jehovah as their God. जिन इजरायलियों के पास उनका परमेश्वर यहोवा था, And here, दूसरी तरफ the gods of the Egyptians. मिस्र के देवी और देवताओं की भरमार थी। You stand on crossroads. किसी भी चौराहे से मिस्र देश के निकल जाएं, Your life, आपकी जिंदगी you might be on crossroads. हो सकता है ऐसे ही चौराहे में आप कहीं खड़े हैं। There's a song which says, एक गीत है, कुछ ऐसा बोलता है, where do I go from here? मैं यहां से अब कहां जाऊं? You might be wondering, आप इस बात को ऐसा सोचते होंगे education, कि शिक्षा लूं, money, पैसा कमाऊं, many other things in life. जीवन के बहुत दूसरे चीजें। Now God, हे परमेश्वर, where do I go from here? यहां से अब मैं कहां जाऊं? What fate is drawing near? मेरा भाग्य मुझे कहां लेकर आ रहा है? Touch my lips, मेरे ओंठों को छू ले, guide me मेरे ओंठों की अगुवाई कर, in prayer. कि मैं इन ओंठों से प्रार्थना कर सकूं। Hallelujah. Ask God. परमेश्वर से प्रार्थना करें, मांगे। Some of you young people, आप में से कुछ जो जवान यहाँ बैठे हैं, you have also come to a crossroad. आप भी जीवन के एक ऐसे कगार में हैं, एक ऐसे चौराहे में You got पहुंचे to make a choice. जहाँ पर आपको जीवन के लिए बड़ा निर्णय लेना है। Choice for Jesus Christ to accept him or to reject him. प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मैं ग्रहण करूं या जाने दूं। Sometimes the devil will come and whisper, do it when you're old. कभी कभी शैतान ऐसे सुझाव देता है, अभी क्या जरूरत है, कुछ और उम्र बढ़ जाएगी या बुढ़ापे में भी निर्णय लिया जा सकता है। Enjoy your life. अभी तो अपने जीवन का मौज कर। Remember, याद रख, your life is like the flower of the grass. आपका जीवन घास के फूल के समान है। Today it's there, tomorrow it will be not there. आज यहाँ है, कल मुरझाया हुआ सूख जाता है। Don't postpone it for tomorrow. यीशु को ग्रहण करने का निर्णय कल के लिए लंबित मत रख। Now is the time. आज ही वो वक्त है, Today is the day आज ही वो दिन है of your salvation. तेरे उद्धार का। Amen. हालेलुया। Amen. Amen. It's so simple. और ये उद्धार पाना इतना आसान है। Just say to Jesus, forgive my sins, Lord. जब हम यीशु मसीह को बोलते हैं, प्रभु मेरे पापों को माफ कर, I know I'm a मेरे sinner. दिल में आ, मैं जानता हूं मैं एक पापी हूं, Wash me in your blood. मुझे अपने बेशकीमती खून से मुझे धो दे, Come into my heart. और आज से तू मेरे दिल में I believe वास कर। मैं विश्वास you're करता the Son of the living God. हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि तू जीवित परमेश्वर का एकलौता है। I believe you died and rose again the third day. मुझे पूरा विश्वास है कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन तू जिंदा हो उठा। Believe in your heart, speak in your, confess with your mouth. जब हम अपने हृदय में इस बात को विश्वास करके मुंह से बोलने लग जाते हैं, Your soul will be saved. सुन, तेरा प्राण उद्धार पा चुका होता है। Amen. हालेलुया। Not now, अब नहीं, अभी नहीं, not afterwards. बाद में नहीं, Now, this moment, इसी क्षण your soul is saved. आपका प्राण उद्धार अनंत काल के लिए पा जाता है। I'm not saying don't aspire for higher studies or job. इसका मतलब ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी या नौकरी की ढूंढ नहीं करनी है, But first things first. परंतु जो बातें पहली होनी है वो पहले करना है। Amen. आमीन। Do this first. इसे पहले करिए That will come for. और वो बाद में सब आएगा। Moses had to make a choice. मूसा को भी एक ऐसा समय उसके जीवन में आया जब इस जवान लड़के को निर्णय लेना पड़ा। The choice will be personal. और अब ये निर्णय माता पिता का नहीं, उसका व्यक्तिगत था। Amen. आमीन। Not your wife, not your husband, not your father, no mother. आपके लिए निर्णय पत्नी नहीं ले रही थी या पति नहीं ले रहा, ना आपके माता पिता ले रहे। Nobody else can take that decision for you. आपके जीवन का व्यक्तिगत निर्णय कोई दूसरा नहीं ले सकता। Moses was not influenced by others. मूसा अपने चारों तरफ की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। It was his faith in God, उसका वो विश्वास था परमेश्वर की ऊपर, his understanding of the Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लेकर उसकी जो समझ थी, that made him decide to take that step. जिसने उसको ये तय करने के लिए निर्णय लेने में मदद किया। He says when he was come to years, he was mature enough to understand.
और लिखा है मूसा जब सयाना हो गया, अर्थात गलत और सही का निर्णय लेने की उम्र में आ गया, he made a choice. तब उसने एक निर्णय लिया. He began to understand what is true and what is false. वो अब तक समझ चुका था कि सही क्या है और गलत क्या है. He began to understand what is eternal and what is temporal. वो समझ चुका था कौन सी चीजें क्षणिक है और कौन सी चीजें अनंत काल की है. He began to understand what is seen and what is unseen. वो अब तक समझ चुका था वो अंतर को, जो चीजें दिखाई देती है और जो चीजें अनदेखी है, उनके बीच. There has to be a reason, एक कारण होना चाहिए for every decision. हर एक निर्णय के पीछे कारण होना चाहिए. You just don't take it without thought. आप बिना सोच विचार के यूं ही निर्णय नहीं लेते. You think a lot. आप बहुत पहले सोचते हैं. There has to be a reason. और एक कारण होना चाहिए. What was Moses' reason? मूसा का निर्णय लेने का कारण क्या था? Don't think he was an ignorant man. ये मत सोचिए कि मूसा में समझ अब तक नहीं आई थी. 40 years. 40 साल का आदमी था. If you read Acts of the Apostles 7th chapter, यदि आप प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय को पढ़ें 22nd verse, और उसके 22 आयत में लिखा है, it says like this. ऐसा लिखा है, And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई. He was mighty in words and deeds. वह वचन में सामर्थी था और कर्म दोनों में सामर्थी था. Amen. No, he is not an ignorant man. यहां पता चलता है एक अज्ञानी व्यक्ति नहीं था. You see, these magicians, ये जो जादूगर थे मिस्र में, they पहुंचे हुए थे लोग. बहुत पहुंचे हुए लोग थे. They would also do some miracles also. वे लोग भी कुछ चमत्कार मूसा के समान ही कर रहे थे. Moses even might have known all these tricks they would do. मूसा को भी मालूम रहा होगा ये सब प्रकार के जो जादूगर लोग उसके राजमहल में किया करते थे, वो उससे वाकिफ था. He was mighty. वो सामर्थी था. Some historians say कुछ इतिहासकार लिखते हैं he had fought some battles for Pharaoh also. कि फिरौन के लिए कुछ लड़ाइयों को और युद्ध को भी मूसा ने ही उसकी अगुवाई की थी. So he was a warrior, strong man. वो एक योद्धा था, बलवान सैनिक के समान था. That's why one shot he gave and that fellow died also. और उसके बल का एक उदाहरण ये था कि एक दिन जब उसने एक यहूदी को मारा, वो वहीं गिरकर मर गया. मिस्री को मारा. मिस्री को मारा, वो गिरकर मर गया यहूदी को बचाने के लिए. Meaning he knew the trick. अर्थात उसे मारने का तरीका पता था. So he is not an ordinary man. वो एक सामान्य आदमी नहीं था. Words meaning he could talk to his troops. वचन में सामर्थी का मतलब वो अपनी पूरी पलटन से बात कर सकता था दम के साथ. Not like some of the politicians. कुछ राजनेताओं के समान नहीं. 15th August they are talking Republic Day. 15 अगस्त को वो गणतंत्र दिवस बोल रहे हैं. What? Anyway, let's not go there. There are so many of them like that. ऐसे कितने लोग हैं. And deeds also. और लिखा है वह कर्म में भी सामर्थी था. I think it is war or whatever it might be. कर्म अर्थात वो युद्ध होगा या लड़ने में, Construction, whatever it might be. या कोई चीज बनाने में निपुणता, कुछ भी हो सकता है. Now the options are open. अब उसके सामने सारे विकल्प खुले थे. Please himself, live comfortably. जैसा खुशी से वो रह रहा था वैसे ही आराम की स्थिति में जिंदगी आगे भी काट ले. Next ruler. और शायद अगला शासक भी बन जाए. Nowadays when you get power, you don't want to come down. आजकल लोगों को यदि ताकत या कुर्सी मिल जाए वो उतरना नहीं चाहते हैं. They stuck with Fevicol.
वो जैसे फेविकॉल का जोड़ लग गया है। Even if they go, they will carry the chair with them. यदि उठ के जाएं तो पीछे कुर्सी भी चिपकी चले जाएगी। They will die. मर जाएंगे, But wants the power. लेकिन वो अधिकार चाहिए। They'll get sick, but still they want that. बीमार हैं तो भी उनको पद चाहिए। Till dying time moments they will want the chair. मरते क्षण तक वो उस पद में बैठना चाहते हैं। Oh, the comfort, क्या आराम है, the salam, क्या सलामी है, and the salute, क्या लोग and नमस्कार, the guards, क्या सैनिक आते हैं and the commandos all around. और सुरक्षा देने वाले कमांडोज Oh, आते this हैं। satisfies them so much. ये सारा उनके प्राण को कितना खुशी देता Oh, है। remember, याद रखें, that's not forever. ये हमेशा के लिए नहीं है। Time will come जल्द एक समय आएगा when people will leave you. जब लोग आपको त्याग कर छोड़कर जाने लग जाएंगे। You go to hide alone. अकेले ही जाकर छिपना पड़ेगा। So make your choice now. इसलिए अपने जीवन का अहम चुनाव अभी करें। Amen. आमीन। He could have maintained the status. वो अपने उस पदवी को बना के रख सकते Son of Pharaoh's daughter. और फिरौन की बेटी का लड़के के रूप में Enjoy the power and the pleasures of Egypt. मिस्र के सारे अधिकार और पद और उसके मौज में रह सकता। Overlook the suffering of his own people. अपने ही इब्री भाई बहनों के दर्द और पीड़ा में आंख मूंद सकता था। Live a selfish life. स्वार्थी का जीवन जीने को मुड़ सकता था। That's the worst kind of life you can ever live. जो सबसे खराब जिंदगी कोई जी सके वही है, मैं. जहां पर मैं और केवल मैं और मैं ही है। मेरी तनख्वाह, मेरी तनख्वाह, मेरा पैसा. मेरा पैसा। Never say that, otherwise you'll break your family. कभी ऐसा ना कहें, परिवार को ना तोड़ें। I remember मुझे याद है years back, बहुत साल पहले there was a conflict in the family. किसी परिवार में कुछ संघर्ष था। What had happened? क्या हो गया था? Wife had also started earning. पत्नी भी नौकरी करने लगी थी। And she said something like this. उसने कुछ ऐसा बोल दिया था। Husband was a pastor. और पति पास्टर थे He depended upon the offering which will come. और वो कलीसिया से आने वाले भेंट पर वो उनका जीवन चल रहा था। And she said like this. और उसकी पत्नी ने ऐसे बोल दिया, ये मेरी तनख्वाह है. ये मेरी तनख्वाह है। So I know that pastor took out the money, gave it to her. और मुझे मालूम उस पास्टर ने उस पैसे को उठाया और उसको दे दिया Take it. और कहा ठीक है इसे रख लो। Then she realized what he had said, what she had said. तब उस बहन ने एहसास किया कि उसने क्या किया है। Nothing is yours and nothing is mine. कुछ भी इस दुनिया में आपका या मेरा अधिकार किसी पर नहीं है। It is God's grace. परमेश्वर का अनुग्रह है। Amen. आमीन। That He has given us daily food. जो उसने हमें रोज की रोटी दिया, He gave us clothes to wear. रोज पहनने वस्त्र दिए। Amen. आमीन। So always say, इसलिए हमेशा ये कहें, like some shops you go, the worker will also say like this. कुछ दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले ऐसा बोलते हैं, मेरे पास ये भी है, मेरे पास आपको दिखाने के लिए ये भी है, मेरे पास ये भी दिखा दूंगा, मेरे पास दूसरा ये भी है। Actually it's the owners. एक्चुअली ये दुकान उसकी नहीं है, वास्तव में वो किसी मालिक की है उसके, But that's the style they say. लेकिन नौकर भी ऐसा बोलता है मेरे पास। Never do that. कभी भी ऐसा ना करें। Selfish life. एक स्वार्थ वाला जीवन ना जिए। You go to buy things always for yourself. आप जब जाते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, क्या हमेशा अपने लिए? Think of others. दूसरों के बारे में सोचें। Amen. आमीन। There is a blessing in giving. देने में वहाँ पर बरकत है। It is more blessed to give than to receive. देना धन्य है बनस्बत पाने से। You try it. आप प्रयास करके देखिए। Amen. आमीन। There is a satisfaction you have in your life when you give somebody. आपके जीवन में एक संतोष होगा जब आप किसी को दोगे। Not to show people. लोगों को दिखाने के लिए नहीं। Let not your right hand know what your left hand is giving. बाइबल कहती है तुम्हारा बायां हाथ ना जानने पाए तुम्हारा दाहिना हाथ क्या देता है। Meaning, अर्थात don't beat the drum.
अर्थात भेंट देते समय ढोल नहीं पीटना है। हाँ, मैं उसको दिया था ना, संभाल दिया। मैंने उसको दिया था। Amen. God will give you 1,000-fold return. परमेश्वर Amen. आपको हजारों गुना लौटा कर देगा। Amen. आमीन। Selfish life. स्वार्थ से भरा जीवन। The scripture says शास्त्र कहती है Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. सयाना होने पर मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। Meaning, I give up my status. अर्थात मैं आज से अपने पद को, पदवी को त्याग रहा हूं। I give up my power. आज से मैं अपने सारे अधिकार को उतार रहा हूं। I give up my dignity. आज से मैं अपने को मिलने वाले सारे सम्मान से अपने को वंचित कर रहा हूं। I give up all the respect. मैं तमाम उस आदर से अपने आप को अलग कर रहा हूं। I choose something. मैं कुछ चुन रहा हूं। I would like to suffer with the people of God. परमेश्वर के लोगों के साथ उनके समान दुख उठाना बेहतर है। Hallelujah. Amen. Amen. आमीन। This is unselfishness. ये निस्वार्थ है। Ministry is not bossing. सेवकाई किसी के ऊपर हुकूमत करना नहीं है। We are called to be servants of the living God. जीवित परमेश्वर के सेवक बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। Amen. आमीन। Choosing rather to suffer affliction with the people of God. परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। Then to enjoy the pleasures of sin for a season. इसके बजाय कि पापों में थोड़े दिन के सुख भोगने से उसे ये बात उत्तम लगी। Some people say that people come to Christ because people give them something. कुछ लोग कहते हैं कि लोग मसीह यीशु को इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि उनको यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए उनको कुछ लालच दिया जाता है। चावल मिल जाता है। चावल देने से लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। चावल तो वैसे ही मिल रहा है। चावल तो ऐसे ही मिल रहा है। So who will come for चावल? कौन चावल लेने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करेगा? If you feed the hungry also, they will say something. यदि आप वचन के अनुसार भूखों को खिलाने के लिए निकलें तो भी आरोप लगेंगे कि आप उनको यीशु मसीह में परिवर्तित कर रहे हैं। Others can feed. दूसरे सारे लोग लोगों को खिला सकते हैं। You cannot. लेकिन मसीही लोग नहीं। What's gone wrong? I don't know. कहां पर कुछ हम चूक रहे हैं। One thing is for sure. एक बात तो तय है, Jesus Christ offers free salvation. यीशु मसीह जो मोक्ष देता है Amen. उसकी कोई कीमत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। One thing is for sure. एक बात तो तय जान लीजिए, There is no जातवाद in Jesus Christ. कि मसीहत में कोई भी जातवाद या ऊंच नीच नहीं है। There is no Greek, no Scythian. यहां पर कोई यूनानी या कोई आराम के लोगों का या कोई सीरिया नहीं। No Jew, no Gentile. कोई यहूदी कोई गैर यहूदी नहीं है। No educated or uneducated. यहाँ पर भेदभाव शिक्षित और अशिक्षित का नहीं है। All are one in Christ Jesus. मसीह यीशु में सब एक बनाए गए। Hallelujah. Hallelujah. You may be from north, south, east, west. आप उत्तर दिशा से आए होंगे, पूर्व से, पश्चिम से या दक्षिण से। Your brother and sister in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद सभी भाई बहन हैं। Amen. Amen. This is what God does. यही परमेश्वर करता है। Amen. आमेन। Instead, Jesus is saying, इसके बजाय यीशु मसीह ये कह रहे हैं, if you follow me, यदि कोई मेरे पीछे आए you will have trouble. तो तुमको बड़ा तकलीफ आने वाला है। Lift up your cross and follow me. जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। Amen. आमेन। Amen. आमेन। He says, यीशु कह रहे हैं, come unto me all you labor heavy laden, I'll give you rest. हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। My yoke is easy. मेरा जुआ सहज है। Hallelujah. Amen. आमेन। My yoke is easy. मेरा जो जुआ है वो सहज है। The cross is not heavier than the grace of God. वो क्रूस जो तुझे उठाने में कह रहा हूं वो मेरे अनुग्रह से ज्यादा भारी नहीं है। Hallelujah. Paul said, पौलुस कहता है,
Lord, remove this thorn from my side. प्रभु मेरे बगल से इस कांटे को दूर कर दे। What was the thorn? वो कांटा क्या? The messenger of Satan. शैतान की ओर से भेजा गया एक दूत, He buffeted Paul. जिसने पौल उसको मारा। Instead of taking it out, इसके बजाय कि वो दर्द को निकाल दे, God said to Paul, परमेश्वर ने पौलुस से ये कहा, My grace is sufficient for you. सुन पौलुस, Amen. मेरा अनुग्रह तेरे Amen. लिए बहुत पर्याप्त है। Hallelujah. Hallelujah. That is why so many people say, इसलिए आज बहुत से लोग ये कहते हैं, I was dying, Jesus healed me. मैं मर रहा था, तब इसी यीशु मसीह ने मेरे को बचा लिया है। Amen. Hallelujah. Now I am willing to die for him. अब मैं उस यीशु मसीह के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार। I made up my choice. मैंने अपने जीवन का निर्णय ले लिया है। Hallelujah. To follow Jesus Christ. यीशु के पीछे चलने का। Amen. आमीन। Jesus said, यीशु ने कहा, fear them not who can kill the body. उससे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते। Anyway, we are going to die one day. ऐसे भी कोई अनंत काल नहीं, लोग एक न एक दिन मरेंगे। A believer is always in advantage. लेकिन फायदा। जिसने यीशु मसीह का जो विश्वासी है, वो दोनों स्थिति में फायदे में है। Whether alive, यदि जिंदा है तो फायदे में है, मरेगा भी तो फायदा। मरता है तो फायदे में रहता है। Amen. आमीन। So Jesus said, don't be afraid of them, they kill your body. इसलिए यीशु मसीह ने हमसे कहा, ढाढ़स बांध, उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, Fear him परंतु डरो उससे who can kill this body जो शरीर को भी घात कर and सकता है put this soul in fire of और hell. आत्मा को भी अनंत आग में डाल सकता है। Amen. आमीन। God is not to be fooled, he's not weak. परमेश्वर कमजोर या दुर्बल नहीं है। He's so mighty. वो परमेश्वर वास्तव में इतना ज्यादा महान है, And his mercy is also so mighty. इस कारण उसकी इन लोगों पर दया और तरस भी उतनी ही महान है। Because he doesn't punish people immediately, they think God is. इसलिए कि परमेश्वर तुरंत किसी विरोधियों को सजा नहीं देता या नहीं मारता, उनको लगता है परमेश्वर कमजोर है। Jesus said, I have spoken these things unto you that you might have peace. In this world you will have tribulation. यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले, इस जगत में तुम्हें क्लेश होंगे। John 16:33. यूहन्ना 16:33 में लिखा है, Be of good cheer. I have overcome the world. परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। You can go home and sleep well. इस आयत के कारण Amen. आप आराम से घर जाकर सो सकते हैं। Amen. आमीन। Be of good cheer. ढाढ़स बांधो, I. मैंने, Hallelujah. I am that I am. मैं वो हूँ Amen. जो हूँ। I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। Meaning all the people and the things of the world, Christ has overcome. अर्थात संसार के सब चीजें और संसार के सब लोगों के ऊपर में यीशु ने जीत हासिल की है। Now the choice when we make, और जो चुनाव हम करते हैं, listen. ध्यान दे यहाँ पर, Amen. We don't make it because of our five senses prompt us. हम अपने जीवन के निर्णय को उन इंद्रियों के कारण नहीं, 5 इंद्रियों के कारण नहीं लेते जो हमारे जीवन में Feelings. कुछ ऐसा महसूस हो रहा है इसलिए निर्णय। Some people are, because some prophet comes up and says to them, कोई भविष्यद्वक्ता आकर उनसे कहता है, he'll always say something good. वो हमेशा जब कुछ अच्छा कहता है, कल भला होगा. आने वाले कल तुम्हारा भला होगा। बाइबल भी बोलती भला होगा. बाइबल भी कहती है भला होगा। Anyway, everybody is saying the same thing. सभी लोग एक ही बात को कह रहे हैं, The root is sin. लेकिन समस्या जड़ पाप की है। If they say repent of sin, remove it, God will do something. यदि वो ऐसा कहें कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह से उद्धार पाएं, then there will be some permanent job, तब permanent work उनके done. जीवन में अनंत काल का एक काम उनका होता है। Otherwise, it will just satisfy the feelings. अन्यथा कुछ पल के लिए वो खुश हो जाते हैं, उनकी भावनाएं तृप्त होती हैं। Pastor Rajamani used to say like this. पास्टर राजमुनि ऐसा बोलते थे, Some people only get so excited when some special speaker comes there.
कुछ लोग इतना ज्यादा उत्साहित और उत्तेजित हो जाते हैं जब चर्च में कोई विशेष वक्ता बोलने के लिए आता है। Last year's convention was so nice. और आपस में ऐसा बात करते हैं, पिछले साल जो कन्वेंशन हुआ था बहुत अच्छा था। When the preacher stood up, we also shook. जैसे प्रचारक खड़े होते थे हम लोग कितना हिलते थे। अरे तो रोज हिलो बाबा। Only certain Sundays only we get excited. कुछ रविवार को ही क्या हम हिलते हैं। And then the gas goes out. और उसके बाद क्या हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। Who are we coming for? हम किसके लिए आ रहे हैं? Man मनुष्य के लिए or God? या परमेश्वर के लिए? Amen. Amen. If you're coming to this house for God, then you will be always the same. हम परमेश्वर के इस घर में यदि आ रहे हैं तो हमेशा हम उस परमेश्वर के लिए एक से होंगे। So senses are deceptive. इसलिए हमारी इंद्रियां धोखा दे सकती हैं। Moses was not taking decision by senses. मूसा यहाँ पर निर्णय अपने भावनाओं के आधार पे नहीं ले रहा था। Senses are can be influenced by circumstance. जो हमारा भावना है वो परिस्थितियों के द्वारा निर्मित हो सकता है। Seeing, hearing, कुछ चीजें देखकर, कुछ Speaking, चीजें सुनकर, कुछ चीजें बोलकर, feeling, कुछ चीजें महसूस करके that can be influenced by हम the इन outer सब से कुछ प्रभावित होकर। But faith is another level. लेकिन विश्वास एक अगले स्तर की चीज है। It is in the spirit world. ये आत्मिक क्षेत्र में निर्णय लिया जाता है। Amen. Amen. And when faith comes up there, और जब विश्वास वहां आता है, faith and God, विश्वास परमेश्वर पर मिलकर will confirm God's word in your life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रमाणित करता है। Be careful who is giving you instructions. इस बात के लिए भी सावधान रहे कि आपको सलाह कौन दे रहा है। पापा, पापा, अरे कितने पापा बनाओगे पापा? Jesus said, one is your Father in heaven. यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा एक ही स्वर्गीय पिता है। Your own pastor you are not listening to in your church. अपने स्वयं के पास्टर का जो चर्च में है आप नहीं सुन रहे हैं। Nowadays it has become very convenient. आजकल बड़ा आसान हो गया है। Satellite church. सैटेलाइट कलीसियाएं चल रही हैं। Now if there is no church in that city, that is all right. यदि पूरे शहर में कोई चर्च नहीं है तब उस चर्च में जा रहे हो ठीक है। I remember my father when he got saved. मुझे याद है जब मेरे पिताजी उद्धार पाए थे, He was small that time. हम छोटे थे उस समय। He had left the mainline church. वो जो मुख्य धारा की बड़ी कलीसिया को उन्होंने छोड़ दिया था। Drive all the way to Ajmer. और अजमेर तक गाड़ी में जाते थे। Nasirabad is posted. नसीराबाद में उनकी पोस्टिंग थी। To fellowship with 5 or 6 people, ordinary teachers. वहां पर 5-6 उद्धार पाए हुए शिक्षक लोग थे, उनके साथ संगति करने जाते थे। Assemble in prayer. और वे सब मिलकर प्रार्थना में बैठते थे। Amen. So when we had gone last time to preach, जब पिछली बार हम वहाँ प्रचार करने के लिए गए, we were preaching in Ajmer, अजमेर में जब प्रचार कर रहे थे, and some very old people were sitting there. कुछ बड़े बूढ़े लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। So they were asking me, what's your name, all that. वे आकर पूछने लगे What's your आपका father? नाम क्या है? पिताजी। I said my father was in the army. तो मैंने उनको बताया मेरे पिताजी सेना में थे। They looked at one another. वो लोग एक दूसरे को देखे। They said, did he have a red colored car? और कहा उनके पास एक मरून लाल रंग। रंग की मरून रंग की गाड़ी थी क्या? Ford car. फोर्ड गाड़ी। The other lady called the other man also. और उसने दूसरे आदमी को भी बुलाया। All of them, वो सब लोग मिलकर, they knew my dad. वो मेरे पिताजी को पहचानते थे। They said, see, उन्होंने कहा देखो, because of his faithfulness, उनके विश्वास योग्यता के कारण his son is preaching today. उनका बेटा आज प्रचार कर रहा है। Amen. आमीन। Don't go by feelings. भावनाओं के आधार पे ना चले। Don't go by other people's decisions. दूसरे लोगों के निर्णयों के आधार पे ना चले। Listen to what God has to say. परमेश्वर को क्या कहना है कान लगाएं। Amen. आमीन। God will not let you
go into the wrong direction. परमेश्वर आपको गलत दिशा में जाने नहीं देगा। Lean not to your own understanding. अपनी समझ का सहारा ना लेना लिखा है। Imagining things which you are not. ऐसी चीजों की आप कल्पना कर रहे हैं जो आप है नहीं। Without becoming a master, without becoming a servant. बिना सेवक बने मालिक बनने के सोच रहे। Always behind the glory there is a story. हमेशा किसी भी महिमा के पीछे वहां पर मेहनत है। If you see these great evangelists and preachers, यदि आप इन महान प्रचारकों को और प्रभु के दासों को देखें, you see the glory. आप उनको महिमा में वैभव में देखते हैं। But don't see just the glory. Go behind and read the story. केवल उनके वैभव को ना देखें, उनकी कहानी को भी पढ़ें। Because they have come through lot of difficulty into that place. क्योंकि वो बहुत तकलीफ से गुजर कर उस जगह तक पहुंचे हैं। Don't try to become a leader without becoming a servant. बिना सेवक बने एक अगुवे बनने का प्रयास ना करें। Paul writing to Timothy says, पौलुस तिमुथियुस को लिखते कहता है, 1 Timothy 3rd chapter 6th verse, पहला तिमुथियुस 3 और उसका 6 आयत, and in the whole chapter he's giving the qualifications of a leader. और वहां पर Deacon. एक अगुवे के तमाम योग्यताओं को वहां पर कहता है। He says he should not drink, he should not fight, he should be husband of one wife and all that kind of वो thing. कहता है कि वो पियक्कड़ ना हो, झगड़ालू ना हो, घर का अच्छा प्रबंध करता हो और एक पत्नी जिसकी हो। Then he goes on to say, फिर आगे बोलता है 7th verse I think, 7वीं आयत में, and 6th verse says, 6वीं आयत में, he should not be a novice. फिर यह कि नया चेला ना हो। Hello? Lest being lifted up with pride, he will fall into condemnation of the devil. ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। Either the devil will push you so quick, या तो लोग आपको इतने जल्द ऊपर उठा देंगे, or they will pull you back. या जल्दी आपको नीचे खींच देंगे। That's why he says, walk in the spirit. इसलिए वो कहता है पवित्र आत्मा में चलो। 7th verse, 7वीं आयत, moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into the reproach of the snares of the devil. और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। So go through the process. प्रक्रिया से होकर गुजरे। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? अरे वहाँ तो I want to be here. यहाँ पर चाह रहा हूं कि आप हों। Yes, God will bring you here. प्रभु आपको यहाँ लेकर आएगा। There is a process. एक प्रक्रिया है And for that process, और उस प्रक्रिया के लिए 40 years in the wilderness. 40 साल मूसा ने अगला 40 साल जंगल में पहाड़ों में बिताया। Amen. आमीन। Now no more salute. इन अगले 40 सालों में कोई सलामी नहीं मिली। फादर इन लॉ का वो भी बिजनेस खुद का नहीं, फादर इन लॉ का खुद का भी व्यापार नहीं था, ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। दैट इज ऑल्सो वेरी हम्बलिंग. ये भी किसी आदमी को अपने जीवन में बहुत नम्र बनाने वाली बात थी। कौन तनख्वाह देता है? तनख्वाह कौन देता है तुम्हें? ससुर. ससुर से तनख्वाह मिलती है। फॉर अ मैन एक ऐसे योद्धा हु हैड पोजीशन, जो राजमहल के बड़े पदवी में कभी था, हु हैड नॉलेज, जिसके पास विद्या थी, ज्ञान था, शेपर्ड, आज वो जानवरों के बीच बैठा है। गॉड स्कूल. परमेश्वर उसको एक स्कूल में सिखा रहा है। डोंट पुश योर चिल्ड्रन टू फास्ट. अपने बच्चों को बहुत तेजी से ऊपर मत उछाल दो। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे भी, सबमिट योरसेल्फ टू गॉड फर्स्ट. पहले परमेश्वर के अधीन हो। डोंट ले हैंड्स ऑन अदर्स टू प्रे. दूसरे पे प्रार्थना के लिए हाथ तुरंत ना रखें। डोंट गिव वर्ड्स ऑफ प्रोफेसी. भविष्यवाणी के वचन ना दें। वेट फॉर योर टाइम. अपने समय के लिए रुकें। आमेन. आमीन।
It looks good. अच्छा दिखता है। You have to be there in the wilderness experience. आपको उस जंगल के अनुभव से गुजरना है। 40 years. 40 साल। Now I'm old. अब वो कहने लगा, अब मैं बूढ़ा होने लगा, I'm useless. अब मैं सब काम के लिए बेकार हो चुका हूं। I stammer. अब तो मैं हकलाने लगा हूं। Earlier we read इसके पहले हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा, mighty in words. बोलने में सामर्थी था। Now लेकिन अब क्या हो गया? God is broken. परमेश्वर ने मूसा को ऐसा तोड़ा। When you are broken, जब आप टूट जाते हैं, glory of God will shine through your life. परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से बहने लगती है। Amen. आमीन। There will be a revelation of God. वहां पर परमेश्वर का एक प्रकाश। Wait, friend, wait. दोस्त अभी रुको, Till you see जब तक तू ये ना देखे the fire burning. उस आग को अपने सामने जलते, Till you hear the voice of God. जब तू परमेश्वर की आवाज ना सुन ले, That time you will be ready. तब तक के लिए तू तैयार रहे। What is in your hand? तेरे हाथ में मूसा क्या है? I don't have a sword. अब मेरे पास पुरानी तलवार नहीं है, A stock, अब एक लकड़ी, एक लाठी, a rod. एक लाठी है। Yes, हाँ, this rod यही लाठी will become the rod of God. अब तेरी नहीं, परमेश्वर की बन जाएगी। Amen. Amen. What is in your hand? आज आपके हाथ में कौन सी चीज है? Nothing. कुछ नहीं है। God will do a miracle. सुन, परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। Hallelujah. आमीन। When you come to the crossroads, जब तू चौराहे में आकर खड़ा हो जाता है, you will hear a voice speaking to you in your ears. तू अपने कानों में इस आवाज को बोलते सुनेगा, This is the way, walking in it. मार्ग यही है, इसमें चल। Choices you make today. आज जो चुनाव निर्णय आप लेंगे, Don't make any choice because your mother said it, your father said it, or your brother said it. कोई भी निर्णय बड़ा जीवन का इसलिए मत लीजिए क्योंकि माँ ने या पिताजी ने, भाई ने दबाव दिया या उन्होंने कहा है, Or your friends, या दोस्तों ने कहा है, or some spiritual leader. या किसी आत्मिक आदमी ने कहा है। Wait till God will speak. परमेश्वर के बोलते तक ठहर। Amen. आमीन। And when He's through with you, और जब वो तेरे जीवन में अपना पूरा काम कर लेगा, glory of God will come. परमेश्वर की महिमा तेरे जीवन में आएगी। Choice you make today जो चुनाव आज के दिन तू करता will है, determine your destiny tomorrow. वो आने वाले कल तेरे मंजिल को तय करेगी। Abraham said to Lot, अब्राहम ने लूत से कहा, you choose. If you go left, I go right. तू आज चुन ले, यदि तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, यदि तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने। It's up to you, Lot. लूत तेरे हाथ में। What do you think he should have said? आपको क्या लगता है लूत को क्या कहना चाहिए था? Because of you, Abraham, my uncle, मेरे चाचा अब्राहम, आपके कारण God has blessed me. परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष दिया है। Let the servants fight, नौकरों को जो आपस में लड़ रहे हैं लड़ने दो, but our relationship will not break. लेकिन हमारा रिश्ता टूटने ना पाए। He never said that. उसने ऐसा नहीं कहा। He made a choice. उसने उस दिन चुन लिया। Sodom and Gomorrah was like Garden of Eden. सोदोम और गमोरा अदन की वाटिका के समान थे, Green, हरे भरे, lush and full of plenty. भरमार थे हर चीजों की सुख सुविधाओं से। But it was a sinful city. परंतु वो एक पाप में डूबा नगर थे। He saw, उसने देखा, he pitched his tent near, उसने सदोम के पास अपने तंबू को गड़ाया। he went in, उसके बाद सदोम के अंदर रहने लगा began to live there. और वहां वो घर में रहने लगा। Destruction came, विनाश का समय आया। burnt up everything he had. सब कुछ जो उसका था वो जलकर भस्म हुआ। Abraham must have got up and seen smoke going up. अब्राहम ने सुबह उठकर उन नगरों के ऊपर से उठते वाले धुएं को देखा होगा।
That's why he said, इसलिए वो कहता है, I seek for a city मैं ऐसे नगर को ढूंढ रहा हूँ which has foundations, जिस नगर की ठोस नींव हो, whose maker and builder is God. वो नगर जिसका बनाने वाला रचने वाला परमेश्वर है। Choice. चुनाव किया। Abraham did not name any city after his name. अब्राहम अपने रहते तक उसने कोई भी शहर अपने नाम का नहीं रखा। He saw something which was unseen. उसने आत्मिक दुनिया में कुछ ऐसी चीजों को देख रहा था जो अनदेखी थी। What is your choice today? आज के दिन हमारा चुनाव क्या है? Will you say, क्या आप ऐसा कहेंगे? have thine own way, Lord? प्रभु जैसा तू चाहता है मेरे जीवन में कर। You are the potter, I am the clay. तू कुम्हार है और मिट्टी मैं हूँ। Mold me and make me मुझे तोड़, मुझे बना, after your will. अपनी मर्जी के अनुसार बना। I am waiting, yielded and still. मैं ठहरा हूँ, समर्पित किया हुआ, रुका हूँ। First make this choice. पहले इस चुनाव को करें। Decide for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए आप निर्णय लें। Decide for eternal life. अपने अनंत जीवन का वो निर्णय लें। Next step, God will guide you. अगला कदम परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। For your job, for your marriage, whatever it might be. चाहे वो आपकी नौकरी, आपका विवाह, चाहे वो आपके जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय क्यों ना हो। This morning, आज की सुबह will you say like this? क्या आप ऐसा कहेंगे? Yes, Lord, I surrender. हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को अर्पण करता हूँ। All to Jesus I surrender. सब कुछ यीशु मैं तुझे देता हूँ। Make this your prayer this morning. आज सुबह से अपनी प्रार्थना बना ले। Bow your heads in prayer right now. आइए सभी अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। Kore mama siri be mama siri baba. Chose to suffer with the people of God. मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना चुन लिया। Kone Maria si le bari utu kare asa kalamahiri besi karana baba baba. Because he chose God, God used him to deliver his people. क्योंकि उसने परमेश्वर को चुन लिया, परमेश्वर ने अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए उसे चुना। A great man ऐसा महान आदमी in the history of the world इतिहास, दुनिया के इतिहास में, who feared God, परमेश्वर का ऐसा भय मानता था, obeyed him and followed him all the days of his life. उसकी आज्ञा का पालन अपने जीवन भर करता रहा। Even his death and burial was done by God himself. यहाँ तक कि इस व्यक्ति की मौत पर उसको गड़ाने वाला स्वयं परमेश्वर था। You will not regret, my friend. दोस्त, आप कभी भी इस निर्णय को लेकर कभी खेदित नहीं होंगे। Don't think of committing suicide. अपने जीवन को अंत करने के बारे में मत सोच। God has a better plan for your life. तेरे जीवन के लिए बेहतर योजना परमेश्वर के पास है। You stand there in the crossroads of life, तू अपने जीवन के उस चौराहे में आ खड़ा हुआ है, wondering where do I go from here. ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। Even before you were born, God had a plan for you. सुन, तेरे पैदा होने के पहले ही
परमेश्वर के पास तेरे जीवन के लिए बेहतर योजना। Don't give up at the brink of a miracle. तू चमत्कार के कगार में पहुंचकर हार मत मान। Surrender your life to Jesus Christ. अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दे। Just say and whisper this prayer wherever you might be there. आप जहां कहीं इसे सुन रहे हैं वहां पर इस प्रार्थना को अपने मन में करें। Lord Jesus, save my soul, save my life. प्रभु यीशु मेरे प्राण को बचा, मेरी जिंदगी को तू बख्श दे। Forgive my sins. मैंने जो भी पाप किए उन सब को तू माफ कर। I promise you this day, मैं आज के दिन तुझसे वायदा करता हूँ, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। He will do what He has said. उसने जो कहा है वो उसे पूरा करेगा। Hold on. तू रुके रहे, थामे रहे। Let Jesus do the job for you. यीशु मसीह को उस काम को करने दे अपने जीवन में। Shall we stand to our places? क्यों ना हम सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। Lift up your hands and say, अपने हाथों को उठाकर कहें, I surrender, Lord. मैं अर्पण करता हूँ मसीह। I surrender मैं समर्पण करता हूँ my life, अपना जीवन, my family, अपने परिवार को, my business, मेरे व्यापार को, my future अपना भविष्य in your hand. तेरे हाथों में। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Sing it again. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Some may देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। Sing it again. सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। I give you my brokenness. प्रभु मैं अपने टूटेपन को तुझे देता हूँ। I give you my broken heart. मैं अपने टूटे हृदय को तुझे देता हूँ। I give you my shattered dreams. मैं अपने टूटे हुए स्वप्नों को भी तुझको दे देता हूँ। I give you my sorrow. अपने दुख को भी तेरे सामने उंडेल देता हूँ। You took all my sins and my sicknesses on yourself. तूने मेरे इन सारे पापों को, मेरे सारे टूटेपन को अपने ऊपर ले लिया, that we might be free. ताकि मैं आजाद हो जाऊं। So this morning, friend,
इसलिए आज सुबह हे मित्र, Give them all to Jesus. यीशु मसीह को सब कुछ दे दो। Whatever your sin might be, आपका पाप जीवन का कुछ भी क्यों ना हो, Jesus has paid the price on the cross of Calvary. यीशु मसीह ने आपके लिए कलवरी की क्रूस पे कीमत को चुकाया है। And His blood can wash you away from all your sin. और यीशु मसीह का लहू आपको हर एक पापों से आजाद कर सकता है। So say to Him again, उससे फिर कहें, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I surrender all. मैं सब अर्पण करता हूँ। Sing it one more time. एक बार फिर से गाएं। I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी सब मैं